हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें असर्शन में कहा गया है कि चेंज ऑफ प्रेशर हैज नो इफेक्ट इन केस ऑफ द इक्विलिब्रियम N2 plus O2 gives 2NO। रीजन में कहा गया है द रिएक्शन N2 plus O2 gives 2NO इज अ हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में कहा गया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में कहा गया कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी में कहा गया कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई में कहा गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सॉरी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ली चेटलियर प्रिंसिपल। अब देखिए, ली चेटलियर ने ना ये बताया था कि किस तरह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन में चेंज करते हो। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रेशर की, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है। तो ली चेटलियर ने ये बताया था कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन जो है ना किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, और वहीं प्रेशर जब डिक्रीज करोगे तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है, उस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब यहां पर असर्शन देखिए, असर्शन में क्या कहा है कि N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में 1 यहां और 1 यहां, तो 1 + 1 2, तो 2 इधर भी 2 इधर भी, तो इसका मतलब डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 2 - 2 0 ही होता है ना। तो इसका मतलब इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, जो कि असर्शन में लिखा भी गया है कि चेंज ऑफ प्रेशर हैज नो इफेक्ट इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये तो करेक्ट है। रीजन देखिए इसका क्या बताया गया है, रीजन बताया गया है N2 + O2 गिव्स 2NO इज हाईली एंडोथर्मिक। तो देखिए एंडोथर्मिक से इसका लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है नंबर ऑफ मोल्स से। किससे लेना देना है, नंबर ऑफ मोल्स से। पर रीजन को आप अगर इंडिविजुअली देखोगे तो ये जो रिएक्शन होती है ना N2 + O2, ये हमारी रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है ना वो हमारी पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो ये करेक्ट है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है ना असर्शन को। तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहां से आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।